दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब, दुबई या गल्फ़ की किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं सऊदी अरब में 3 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में आया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कंपनी चेंज की। अब मैं यहाँ पे मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आपका अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई या गल्फ़ की किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपको कम से कम यहाँ पे 3 या 4 साल का गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 या 4 साल का मिनिमम गल्फ़ का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एलिजिबल हो गल्फ़ की किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, इंडिया का आपके पास चाहे 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, ये उसको काउंट नहीं करते हैं। आपको एज ए फ्रेश काउंट करते हैं। आपको गल्फ़ कंट्री में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, आपको रिटर्नर होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए। दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आ सकते हो। गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आने के बाद आप 2 साल काम करो, कम से कम 2 साल काम करने के बाद आप यहाँ पे लोकल हायरिंग चलती है, लोकल इंटरव्यू चलते हैं। आप इंटरव्यू अटेंड करो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको आसानी से जब आप ट्राई करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की जॉब आसानी से मिल सकती है। लेकिन इंडिया के एक्सपीरियंस को ये स्टार्टिंग में फ्रेश ही काउंट करते हैं। तो आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास आईटीआई है और आप गल्फ़ की किसी भी कंट्री में सुपरवाइज़र बनना चाहते हो या आपका ड्रीम है कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बन के गल्फ़ की किसी कंट्री में काम किया जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फिर आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आईटीआई बेस पे आपको कम से कम गल्फ़ का फिर 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 10-12 साल आप गल्फ़ में काम करते हो और आपके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है, तब आप एलिजिबल होते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, टेक्नीशियन में आओ। टेक्नीशियन में आने के बाद 2 साल काम करो, फिर ट्राई करो। या तो आप इंडिया चले जाओ वापस और वहाँ से फिर ट्राई करो, या फिर आप लोकल में यहाँ पे इंटरव्यू चलते हैं, वहाँ पे ट्राई मारते रहो, ट्राई करते रहो, आपको आसानी से मिल जाएगी। मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया, 3-4 इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही पाँचवीं बार इंटरव्यू दिया, 4-5 बार, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया मीडियम वोल्टेज सुपरवाइज़र में। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं मीडियम सुपरवाइज़र में और लाखों रुपये कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इतना पैसा कमा रहा हूँ जितना मैं इंडिया में 1 साल में सेव करता था, यहाँ पे मैं 2 महीने में सेव कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।